नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर लिक्विड स्टेट में आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या आणविक आकर्षण बलों का अध्ययन करेंगे। उदासीन परमाणु जो होते हैं उनके मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। वैन डर वाल ने गैसों के लिए जो दाब संशोधन किया वो इसी आधार पर किया था कि गैसों के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। यह अंतराण्विक आकर्षण बल वैन डर वाल बल कहलाता है। इस बल को हम ससंजन बल या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। वैन डर वाल ने अंतराण्विक आकर्षण बलों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, इनके लिए कुछ एविडेंस दिए। ये क्या थे? वैन डर वाल ने बताया कि अगर गैस के अणु के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं होता है तो वो आदर्श गैस समीकरण P इक्वल टू nRT को फॉलो करती है। लेकिन कम दाब और अधिक ताप पर यह लागू हो सकती है, लेकिन उच्च दाब और कम ताप पर यह लागू नहीं होती, क्योंकि उच्च दाब और कम ताप पर गैस के अणुओं का आयतन कम हो जाता है, गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और गैस के अणुओं के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस आकर्षण बल उत्पन्न होने के कारण जो गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। यानी गैस आदर्श गैस समीकरण को फॉलो नहीं करके वैन डर वाल गैस समीकरण P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इक्वल टू nRT को फॉलो करती है। दूसरा एविडेंस है जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जब किसी गैस को हम उच्च दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की ओर एक छोटे से छिद्र से प्रवाहित करते हैं तो गैस विस्तारित होती है और गैस का ताप कम हो जाता है, यानी शीतलन प्रभाव होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। यह जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। और जूल थॉमसन प्रभाव क्यों होता है? जूल थॉमसन प्रभाव जो होता है वो इसलिए होता है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, लेकिन जैसे ही गैस को हम कम दाब क्षेत्र से अधिक दाब क्षेत्र की ओर विस्तृत होने देते तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं, जिससे उनके मध्य आकर्षण बल टूटता है। और आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, इसके कारण गैस का ताप कम हो जाता है, अर्थात शीतलन होता है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट भी ये एविडेंस देता है कि गैस के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, यानी अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित होता है। नेक्स्ट एविडेंस ले हम उत्कृष्ट गैस जिनका विन्यास जो है जो स्थायी होता है ना, ऑक्टेट विन्यास होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये गैसें जो है विशेष परिस्थितियों में द्रवित हो सकती हैं। अब ये द्रवित क्यों होंगी? क्योंकि इनके मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो ये भी बताता है कि गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो इस तरह से ये एविडेंस बताते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होता है या अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। अब जो पदार्थ है उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो हम समझें। इसके लिए अलग अलग तरह के अंतराण्विक आकर्षण बल बताए गए। सबसे पहले हम लें द्विध्रुव अंतरक्रिया, यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ हम इससे जो उत्पन्न अंतराण्विक आकर्षण बल है उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। दो द्विध्रुव लें, जैसे हम ये दोनों द्विध्रुव जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके मध्य विपरीत द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और आकर्षण बल के कारण ये अणु पास पास होते हैं। यह जो आकर्षण बल है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया कहलाता है। ये द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया इस तरह से सिरे पर भी हो सकती है। तो यह डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लें SO2 NH3 HF HCl, इनमें जो आकर्षण बल होता है अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वह द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, और वो किसके कारण होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण। इसके लिए जो अंतरक्रिया ऊर्जा होगी वो क्या होगी? फाई R इक्वल टू माइनस μ1 μ2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर 1 अपॉन R6 1 अपॉन 3 KT होगी। यहाँ R दोनों के मध्य दूरी है, दोनों डायपोल के मध्य की दूरी है।
के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और 4 पाई एप्सिलॉन जो है वो है पारगम्यता व्यंजक। नेक्स्ट टाइप का ले हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया क्या होगी? एक डायपोल जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो वो उसमें भी द्विध्रुव उत्पन्न कर देता है। तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल उत्पन्न हुआ तो ये कहलाएगा इंड्यूस डायपोल। तो डायपोल के कारण नॉन पोलर में एक इंड्यूस डायपोल उत्पन्न हो जाता है, और डायपोल और इंड्यूस डायपोल के मध्य एक प्रकार का आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, जब चुंबक को लोहे के संपर्क में लाते हैं तो प्रेरण के कारण लोहे में भी कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब डायपोल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में लाते हैं तो उसमें भी इंड्यूस डायपोल उत्पन्न हो जाता है, और डायपोल और इंड्यूस डायपोल के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल उत्पन्न होगा, जिसे हम डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। इसके लिए जो अंतरक्रिया ऊर्जा होगी फाई आर इक्वल टू माइनस म्यू वन स्क्वायर अल्फा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर r6 होगी। नेक्स्ट ले हम प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इसे हम डिस्पर्सिव फोर्स या प्रकीर्णन बल या लंदन फोर्स भी कहते हैं। हम जानते हैं कि गैस के अणु जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है, इनके अणु उदासीन होते हैं, फिर और इनमें वांडरवाल बल पाया जाता है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन जैसी एक परमाणुवीय अणुयुक्त गैसों में भी वांडरवाल बल पाया जाता है। ठीक है, अब ये वांडरवाल बल क्यों होता है, या ये लंदन बल जिसको हम कहते हैं वो क्यों होता है? जो एक हम परमाणु लें, उसके केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और ये परमाणु जो है उदासीन होता है, इसमें आवेश संतुलित होता है। लेकिन जब एक स्थिति या एक क्षण ऐसा आता है जब इलेक्ट्रॉन कोई विशेष स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण आवेश का क्षणिक असंतुलन हो जाता है। यानी मान लो एक चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड आ गए, जिससे इस पर एक क्षणिक डायपोल उत्पन्न हो जाता है, यानी इंड्यूस डायपोल उत्पन्न हो जाता है। जब ये किसी उदासीन परमाणु, इंड्यूस डायपोल किसी उदासीन अणु या परमाणु के संपर्क में आता है तो उसमें भी डायपोल इंड्यूस कर देता है। तो ये जो है ये कहलाएगा इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इसके कारण जो बल उत्पन्न होगा वो लंदन बल या लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट ले हम आयन द्विध्रुव बल। जब कोई आयन किसी डायपोल के संपर्क में आता है तो उनके मध्य आकर्षण बल के कारण जो अट्रैक्शन होगा वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या आयन डायपोल इंटरेक्शन या आयन डायपोल फोर्सेस कहलाता है। जैसे हम जल में जो नमक है उसकी विलेयता किसके कारण होगी? आयन डायपोल फोर्सेस के कारण। जैसे सोडियम आयन जो है वो जल के द्विध्रुव आयन की ओर को आकर्षित करता है, इसी तरह से क्लोराइड आयन है वो भी जल के द्विध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाएगा। इसके लिए जो ऊर्जा है वो क्या है? U इक्वल टू माइनस ई न्यू अपॉन आर स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं U एक प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर के। यहाँ E आयन पर आवेश, जो म्यू है वो द्विध्रुव आघूर्ण, और आर ध्रुवों के मध्य की दूरी है। नेक्स्ट ले हम आयन प्रेरित या आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जैसे कोई धनायन है, जब वो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम के संपर्क में आता है तो उसमें भी डायपोल उत्पन्न कर देता है। तो यह क्या कहलाएगा? आयन द्वारा इंड्यूस्ड डायपोल। तो आयन और इंड्यूस्ड डायपोल के मध्य आकर्षण बल जो होगा वो आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहलाता है। ये धनायन के कारण इंड्यूस्ड डायपोल है और ये ऋणायन के कारण इंड्यूस्ड डायपोल है। तो ये जो आकर्षण बल होगा ये होगा आयन प्रेरित द्विध्रुव बल या आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब हमने अभी अंतराण्विक बलों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखें कि इनके कारण
जो द्रव है उनके गुणों में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ले वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होगा तो उनकी वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम होगी, और वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम होगी तो वाष्प दाब कम होगा। यही कारण है कि जो जल का वाष्प दाब है वो 17.5 mmHg है, जबकि CCl4 का वाष्प दाब 91 mmHg है, क्योंकि जल में अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने के कारण इसका वाष्पन कम होगा, जबकि CCl4 में अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं होने के कारण इनका वाष्प दाब अधिक होगा। नेक्स्ट ले हम बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। क्वथनांक भी अंतराण्विक आकर्षण बलों से प्रभावित होता है। अगर अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा तो क्वथनांक का मान भी अधिक होगा। यही कारण है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एसीटोन का 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट नेम श्यानता। श्यानता किसे कहते हैं? जल को अपने बहने के विरोध करने का गुण श्यानता कहलाता है। अगर अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा तो वो अधिक बहने का विरोध करेगा, अर्थात उसकी श्यानता अधिक होगी। यही कारण है कि एथेनॉल की श्यानता जो है वो 12 मिलीपॉइज है, जबकि एसीटोन की श्यानता 3.31 मिलीपॉइज है। नेक्स्ट ले हम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का मान भी अधिक होगा। यही कारण है कि जो एथेनॉल का पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है, जबकि CCl4 का पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है। तो यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनका द्रव के गुणों पर प्रभाव था। धन्यवाद।